सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं संस्कृत टीजीटी 2001 का हल प्रश्न पत्र, अर्थात 2001 में जो संस्कृत टीजीटी का पेपर आया था उसके प्रश्नों को हम देखेंगे। मित्रों, डेली हम लोग 25-25 प्रश्नों को देखते हैं। आज हम लोग 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। कल तक हम लोगों ने 25 प्रश्न कर लिए थे 2001 में, और आज 26 से देखते हैं। तो मित्रों, जो 2001 में 26वां प्रश्न आया था टीजीटी का, वो ये था, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। उत्तर रामचरितम में ये किसकी उक्ति है? तो मित्रों, उत्तर रामचरित में ये जो उक्ति है वो वासंती की है, अर्थात वासंती जो है वो राम से कह रही हैं। 27 है मित्रों, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम जो है किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? तो मित्रों, राम के साथ वासंती है और जबकि सीता के साथ तमसा है। 28 है, पूरोत पीडे तटाकस्या परिवाहा प्रतिक्रिया। पूरोत पीडे तटाकस्या परिवाहा प्रतिक्रिया, अर्थात तालाब के पूरा भर जाने पर उसके जल को परिवाह करना अर्थात बाहर निकालना ही प्रतिक्रिया है, उपाय है। कह रहा है मैं जो पूरोत पीडे अर्थात पूरा भरने पर, शब्द का है वो क्या अर्थ है? तो पूरा भरना अर्थात जल वृद्धि होना। यहाँ पर वी ऑप्शन सही है, 28 का वी सही है। अगला प्रश्न मित्रों है 29वां, देखते हैं मित्रों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टीजीटी हल प्रश्न पत्र 2021 के सारे प्रश्नों को देख रहे हैं मित्रों। यहाँ पर है, तोयस्येव अप्रतिहतरया सैकतम से तु मोघा। श्लोकांश है ये मित्रों कहाँ से लिया गया है? 29 का देखेंगे मित्रों, अच्छा प्रश्न है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा उत्तर रामचरितम से। क्या है? तोयस एव अप्रतिहतरया सैकतम सेतु मोघा। 30 का है, करुण रस जो प्रधान नाटक है वो कौन सा है? तो मित्रों, जो उत्तर रामचरित है वो करुण रस प्रधान नाटक है, जो भभूति का नाटक है, अर्थात विदूषक रहित नाटक है। आगे है मित्रों, उत्तर रामचरितम में जो वर्णित तमसा मुरला हैं वो क्या हैं? यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। जो तमसा और मुरला हैं तो ये दोनों क्या है? नदियाँ हैं। क्या हैं? नदियाँ हैं। जबकि जो बासंती है वो वन देवी है। नेक्स्ट है मित्रों 32 का है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी और विरय व्यथेवा वन मेति जानकी। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरय व्यथेवा वन मेति जानकी। ये जो कथन है वो किसका है? तो मित्रों, ये जो कथन है वो किसके लिए? तमसा का है और ये सीता के लिए है। 32 का देखते हैं मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमसा। जब सीता जी जो है जल से निकल के बाहर आती हैं तो तमसा जो है उनके लिए श्लोक बोलती हैं। 33 का मित्रों, भभूति किसके आश्रित कवि थे? तो जो भभूति थे वो यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। 33 का पहला ही ऑप्शन सही है। 34 है मित्रों, यहाँ पर है शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास है मित्रों। 7 ग्रंथों के ग्रंथ परिचय और जो है कवि परिचय भी अच्छे से देखेंगे। कह रहा है बिहार संस्कृत संजीवनी समाज। क्या है? बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी भैया? तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा ही की गई है। 36 में है मित्रों, कह रहा है संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का जो सौभाग्य है वो किससे प्राप्त है मित्रों? तो शिवराज विजय को ही प्राप्त है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। 37 का है, शिवराज विजय का जो प्रधान रस है क्या है? शिवराज विजय नाम से उल्लेख है, विजयम अर्थात वीर रस प्रधान है। आगे है मित्रों यहाँ पर शिवराज विजयम की जो संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में व्यक्त है?
तो भैया शिवराज विजय की जो संपूर्ण कथा है वो 12 निश्वासों में विभक्त है, 3 विराम और 12 निश्वास। यहाँ पर निश्वासों की संख्या पूछी गई है तो 12 ही हैं। और 39 में है मित्रों, शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है। तो भैया 39 का देखते हैं, शिवराज विजय में किस रीति का है। तो शिवराज विजय अंबिकादत्त व्यास का उपन्यास है, इसमें पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है। 40 है, कह रहा है भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। भैया गद्य में लिखा है या पद्य में, या गद्य पद दोनों में लिखा है, या श्लोक में लिखा है, या फिर छंद में लिखा है। 40 है मित्रों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो नीति शतक लिखा है वो छंदों में लिखा गया है, काय में लिखा गया है, छंदों में लिखा गया है। ये 40वां प्रश्न है मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको अच्छे से देख लेंगे। और जो 41वां प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन नहीं गया होना है, एक बार पूछा भी गया है। कह रहा है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। तो मित्रों 3 भी हो सकता है आंसर, 4 भी हो सकता है, लेकिन मित्रों जो आयोग के द्वारा माना गया है वो इसका 3 ही सही है। कौन सा सही है? 3 सही है, मध्यम, उत्तम और अधम, 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। अगला है विद्या विहीना पशु, ये उक्ति किस ग्रंथ से है भैया। तो नीति शतक से ही है। 43 का मित्रों, प्रारब्धम उत्तम जना न प्रत्यंति, श्लोकांश उद्धृत है। तो नीति शतक से ही है भैया। 44 है सेवा धर्मः पराम गहनो योगिनामाप्यगम्यः। इस श्लोकांश में जो परम गहनों का क्या अर्थ है। तो परम गहनों का अर्थ है अत्यंत कठिन। 45 का मित्रों, कादम्बरी की जो कथा है कैसी है। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होता है, कल्पना प्रसूत और पूर्णता काल्पनिक में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मित्रों जो 45 अर्थात जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पना प्रसूत। कादम्बरी की जो कथा है वो कैसी है भैया, कल्पना प्रसूत है। 46 में देखेंगे, यहाँ पर है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है। तो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। आगे है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ये कथन किस ग्रंथ का है। तो सुकनासुपदेश का है। मित्रों 48 का है पार्वती प्रलय, ये किसकी रचना है। 48 का देखते हैं, जो पार्वती प्रलय है वाण भट्ट की रचना है। आइए मित्रों 49 का देखते हैं, कह रहा है जो कर्ता होता है, जो इष्टतम कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा होता है। तो भैया कर्ता का जो इष्टतम कारक होता है वो कर्म ही होता है। क्या होता है? कर्म होता है। मित्रों आइए आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, अर्थात 50वां प्रश्न देखते हैं। इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित व्यक्ति है तो कौन सी है। तो मित्रों इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित व्यक्ति है तो है वो तृतीय विभक्ति। क्या है? तृतीय व्यक्ति है। तो मित्रों ये थी 2001 संस्कृत टीजीटी का आया हुआ हल प्रश्न पत्र। मित्रों अगली वीडियो में हम इससे अगले के प्रश्नों को लेकर आएंगे। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।